सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म, इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ के कायद नवाज शरीफ को मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में लिखा कि आइन के मनपसंद तशरीह के जरिए नवाज शरीफ के ताहयात नाअहली घिनौनी साजिश दम तोड़ गई। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने और मुल्क कौम को बहराने से निकालने के पुख्ता आज़म की राह में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफर फिर से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक धब्बा साफ हुआ है। आइन की किसी शक में ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, सियासतदानों की ताहयात नाअहली गैर मुनसिफाना इक़दाम था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बरवक्त फैसला किया। नवाज शरीफ अहल हैं या नहीं, वकला ही बता सकते हैं। आज नवाज शरीफ समझ रहे हैं कि फैसले से उन्हें फ़ायदा हो रहा है। बानी पीटीआई कल अगर नाअहल होंगे तो वो भी 5 साल के लिए होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू। कहा, 3 माह हो गए नून लीग अवाम के पास नहीं जा रही। जो खुद को चौथी बार वजीर आजम कह रहा है वो घर से नहीं निकला। आसिफ जरदारी दुरुस्त कहते हैं, पीपल्स पार्टी वो ऊंट है जिस तरफ बैठेगा हुकूमत बनेगी। मुस्लिम लीग नून के कारकुन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहयात नाअहली खत्म करने के फैसले पर खुश। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के खात्मे पर लाहौर में मतवालों का जश्न। इमरान जावेद और दीगर रहनुमाओं ने मिठाइयाँ तकसीम की। कहा, 8 फरवरी को अवाम भी नवाज शरीफ के हक में अपना फैसला सुनाएंगे। फेडरल इन चीफ जहांगीर तरीन के नाअहली खत्म होने पर महमूद मौलवी ने कारकुनान में मिठाइयाँ तकसीम की। कहा, आज के फैसले से डिक्टेटरशिप को शिकस्त और जमहूरियत की जीत हुई। मरकजी सेक्रेटरी इतलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा, सियासी नुमाइंदों का पार्लियामेंट फ्लोर तक पहुँचना उनका बुनियादी जमहूरी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट से जमहूरी राहदारियों में बिछाए गए कांटे चुन लिए। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग वक्त की ज़रूरत है। जेन मैरियट ने 8 फरवरी के इंतखाबात को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात पर भी बातचीत हुई। मौलाना फजलुर रहमान की अफगान वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, वज़ीर खारजा और काबीना के अरकान से मुलाकात। अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला हसन आखुन ने कहा, पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते, ना ही किसी को अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारा मकसद दोनों ममालिक के दरमियान गलत फहमियाँ दूर करना है। सियासी ताल्लुकात, मईशत, तिजारत और बाहमी तरक्की में ताउन की राहें तलाश करना चाहते हैं। तो ना करें because this is not even relevant. The one portion, I don't know if it's correct or not. अब हम अपने तौर पे सुन लेंगे. Let's continue with Mr. मखदूम अली खान. है इसके आगे काफी है जो भी सर देखें वो जो है ना, मैं आप सर्च करूँ ना, जो the question of pressure is a portion which you've not produced in it. मैं अर्ज करूँ ना, ये जो अर्ज क्या करना है ना, फैक्चुअली आप हमें वो गलत चीज दे रहे हैं. नहीं सर, साबिक जस्टिस नसीम हसन के इंटरव्यू में तो कोई मुकम्मल बात ही नहीं। भुट्टो सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत में इंटरव्यू चलाया गया, वकील फारूक एच नाइक ने जवाब दिया। यूट्यूब से असल प्रोग्राम हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, आप मुतालिका चैनल वाला डाटा कॉपी करा लें, पूरा इंटरव्यू देखें और मुतालिका हिस्सा हमें दे दें। मजीद समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते में होगी।
नून लीग और एमकेएम के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से 7वां दौर भी बेनतीजा रहा। NA 242 समेत दीगर हल्कों का फैसला नवाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। मुत्तहिदा रहनुमा अमीनुल हक ने लीगी वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने सिंध के देही इलाकों में नून लीग को ऑफर कर दी। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने कहा, सिंध में नून लीग और एमकेएम का मुश्तरका वज़ीर आला होगा। NA 264 से पीपल्स पार्टी को झटका। नवाबजादा जमाल रईसानी के कागजात मंजूरी का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। PP 150 से इबाद फारूक के कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की अपीलें भी रद्द कर दी गई। PS 108 से सरवत एजाज कादरी के कागजात नामंजूर। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने महफूज फैसला सुना दिया। परवेज इलाही पर कागजात नामजदगी दुरुस्त न होने और बयान हल्फी मुंसलिक न करने का एतराज़ था। पंजाब असम्बली के हल्का PP 23 से परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की अपील भी मुस्तरद। दोनों इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। स्मगलिंग की वजह से पूरी कौम नुकसान उठा रही थी। हुकूमत स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक मौक़िफ़। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड माहिदे के तहत तिजारत और सरहदी अजला में स्मगलिंग के खात्मे पर जायज़ा इजलास से खिताब में कहा, चंद अफराद को मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात को मज़ीद तेज़ किया जाए। पंजाब में स्कूल के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की सख्ती खत्म। बच्चे किसी भी रंग के गर्म कपड़े पहनकर स्कूल आ सकते हैं। मौसम सरमा में निगरान पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूल 10 जनवरी से दोबारा खुलेंगे। स्कूल सुबह 7 के बजाय 9:30 पर खुलेंगे। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई। सेल्स टैक्स अदा न करने पर फिटनेस क्लब टोरो फिटनेस लिमिटेड को सील कर दिया। एलामिया के मुताबिक फिटनेस क्लब के मालिकान ने नोटिस मिलने के बावजूद माहाना सेल्स टैक्स अदा किया, ना ही रजिस्ट्रेशन के ज़वाबित पर अमल किया। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में भी 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। 25,96,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। 11,000 से ज़ायद टीमें हिस्सा ले रही हैं। वर्कर्स सर्द मौसम के बावजूद फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत अब्दुल्ला कहते हैं, सूबे से पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वालिदैन से ताउन की अपील कर दी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो वायरस का इंकशाफ। कमिश्नर ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। खैबर और पेशावर में 7 दिन जारी रहेगी। नौशहरा, चारसद्दा और मोहम्मद में 5 दिन तक कतरे पिलाए जाएंगे। 18,56,945 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान मुकर्रर। क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया, टीम की क़यादत शाहीन आफरीदी के हाथ में है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।